9 लॉन्चर पर आपका स्वागत है। मैं राजेश की तिवारी राज आज पंडवन मेले में झूले का आनंद लेते हुए आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं ये हमारी न्यूज़ 9 लॉन्चर पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। ये मेले का आनंद लें आप। ये जो झूले चल रहे हैं देख रहे हैं आप। सर क्या नाम है आपका? अच्छा मिश्रा जी, आप कहाँ पहुँचे हैं? पंडवन मेला में आए। अच्छा पंडवन, तो झूला का आनंद लेना है साहब। कैसा लगा आपको मेला? बहुत अच्छा लगा। मेला दिलों का आता है, आते ही चला जाता है। आते हैं मुसाफिर, जाते हैं मुसाफिर। मेला दिलों का आता है। जी हाँ दोस्तों, बहनों और भाइयों, देवी और सज्जनों, मेले का इन दिनों पूरे देश में बिगुल फुका हुआ है। क्योंकि नए वर्ष के आगाज के बाद जो है देश दुनिया की जो संस्कृति होती है, जो धरोहरें होती हैं, पतित पावनी नदियां होती हैं, उन नदियों के तट पर सनातनीय परंपरा से मेले भरने का आयोजन किया जाता है। इसी मेले की कड़ी में सिलसिलेवार में हम आपको पन्ना जिले के सुप्रसिद्ध मेले 7 नदियों के अनुपम अद्भुत अनूठे संगम पंडवन के मेले के बारे में हम आपसे आज रूबरू चर्चा ही नहीं करेंगे दोस्तों, बल्कि आपकी बड़ी प्यारी सी स्क्रीन पर बड़ा प्यारा सा न्यूज़ 9 लॉन्चर पूरी मेला की आपको तस्वीरें लाइव दिखाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं राजेश की तिवारी अपने इस मेले के विशेष प्रयोजन में आपको खबर लेकर पहुंच रहा हूं। मिढ़ासन की कैन की 6 सहायक नदियों के बहंगम संगम स्थल पंडवन पर। पंडवन में 7 नदियों की बहुत ही भव्य और अद्भुत अविरल धारा का संगम स्थल है। यह संगम एक ऐसा स्थल है कि शायद ही विश्व में कहीं ऐसा देखने को संयोग मिलेगा जो पंडवन में। पंडवन अमानगंज, पन्ना जिले की अमानगंज तहसील के अंतर्गत जैसे ही आप अमानगंज से किशनगढ़ सड़क मार्ग पर जाते हैं, वैसे ही 12 किलोमीटर की एरिया पे कैन नदी का एक विशाल तट जो है आपको दिखेगा। बहुत बेहतरीन बड़ा प्यारा सा सुंदर पुल बना है, बहुत बड़ा पुल है। अब हालांकि दूसरा पुल बनने वाला है, लेकिन इसी कैन नदी में 7 नदियों का अद्भुत आश्चर्यजनक संगम है। उस संगम स्थल पर 5 पंडवों की दिव्य पिंडियां बनी हुई हैं। जी हाँ दोस्तों, 5 पंडवों की दिव्य अनूठी अनुपम पिंडियां बनी हुई हैं। यहाँ तक इतिहास की बात करें हम, या धार्मिक पुराणों की बात करें, या किंवदंती की बात करें, तो किंवदंती में कहावत है कि द्वापर युग में जब बहनों और भाइयों दोस्तों 5 पांडवों को वनवास हुआ था। जी हाँ, जद्दोजहद कर रहे थे वो और छुपते छिपाते फिर रहे थे कौरवों से। तो किंवदंती है कि कुछ समय अज्ञात का वास उन्होंने 5 पांडव ने कैन नदी की 6 सहायक नदियों के इस अद्भुत अनुपम अविश्वसनीय अकल्पनीय स्थान पर गुजारा था। जी हाँ दोस्तों, यहाँ कैन नदी अपनी 6 सहायक नदियों के साथ एक साथ मिलती हैं। फिर यहाँ से कैन एक सभी 6 नदियों को समेटकर आगे बढ़ती है। हम आपको बता दें कि कुछ समय द्वापर युग में अर्जुन सहित उनके 4 भाई माता द्रौपदी के साथ यहाँ पर अज्ञातवास में गुजारे थे। उसकी आज स्वरूप या उनकी स्मृति चिन्ह के रूप में यहाँ की सुंदर पर्वत पठार जो बनी है, नदी की घाटी, उन पर 5 पिंडी बनी हुई हैं। साथ ही आप और थोड़ा सा अंदर बंदर खोए पर जाएंगे तो वहां आज हम आपको ले नहीं जा पा रहे हैं, चूंकि पानी भरा हुआ था, हम नहीं पहुंच पाए, लेकिन कोशिश करेंगे कि आप तक वो तस्वीरें हम भेज सकें। बहरहाल इस जगह पर द्वापर युग की जो परियां हैं 5 पंडवों के रूप में, उनकी आज आस्था और विश्वास के साथ पूजा अर्चना होती है। हम बता दें कि मकर संक्रांति 14 जनवरी को यहाँ पर एक 7 दिवसीय और 15 दिवसीय भव्य जिले का बहुत बड़ा मेला भरता है। इस मेले की खास बात यह है कि यहाँ पर अंतर जिला
या प्रदेश स्तरीय व्यापारी अपना नाना प्रकार का सामान लेकर पहुंचते हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर बैलगाड़ी या लोहे का अच्छी क्वालिटी का सामान यहाँ पर, जिसमें हंसिया, तमाम कुल्हाड़ी, कढ़ैया इत्यादि इत्यादि मिलता है। आप हमारी तस्वीरों में देखेंगे। सबसे बड़ी बात, हम आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक पीछे ले चलते हैं कि कैन नदी की जो 6 सहायक नदियां हैं उनमें से हम आपको बता दें कि कैन प्रमुख नदी है। हम आपको क्रमशः नाम बता रहे हैं, जिसमें ब्यारमा, सुनार, कैन, 3 तो ये हो गई। जी हाँ दोस्तों, चौथी आप मेढ़ासन को ले लीजिए, 5वीं कहवानी को ले लीजिए, 6वीं सतने नदी को ले लीजिए और 7वीं पतने नदी को ले लीजिए। ये 7 नदियां हैं। 7 नदी का संगम स्थल जो है ये पंडवन है। यहाँ से फिर एक धार बनकर कैन नदी जो गुजरती है, जो विश्व की बताते हैं और देश की सबसे साफ स्वच्छ नदी मानी जाती है। इसी नदी पर गंगऊ के पास अभी कुछ ही चंद रोज पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खजुराहो में यहाँ पर जो ढोंडन बांध बंधना है उसका जो है भूमि पूजन खजुराहो में किया था। जी हाँ दोस्तों, तो ये जो कैन नदी पर बांध बंधना है उसका जो है लिंक योजना, उसको जो है बेतवा और कैन को जोड़ा जाना है, उसकी वजह से यहाँ बांध बंध रहा है। तो बात अलग हो गई, हम आपको बता रहे थे। फिर यहाँ से कैन नदी अपनी 6 सहायक नदियों के साथ उनका अथाह जल राशि समेट कर कल 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 प्रवाहित करती हुई यह नदी उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में यमुना में समा जाती है। सो दोस्तों, यह थी कैन की बात। कैन नदी शाहनगर के एक छोटे से गांव से गुजरती है, जो पन्ना जिले की प्रमुख नदी और प्रदेश की अग्रणी नदी के तौर पर मानी जाती है। अमानगंज की मेढ़ासन या पवई की पत्नी सब उसमें इकट्ठी होती हैं। हटा की सुनार हो या ब्यारमा हो, जो अथाह जलराशि समेट कर बहुत भारी मात्रा में यहाँ से प्रभावित होती हैं। उसी नदियों के संगम स्थल पर पंडवन है। 5 पंडवा इसीलिए नाम पड़ा है। अब तो उसको पंडवन प्राग कहने लगे हैं। पंडवन प्राग की महिमा हम आपको बता दें, यहाँ पर 2 मंजिला एक भव्य मंदिर बना हुआ है। आप हमारी तस्वीरों में देखेंगे। नीचे के तल पर राम दरबार बहुत अच्छा सजा हुआ है। ऊपर राधा कृष्ण की नैना विराम झांकी विराजमान है। साथ ही नदी के तट पर एक बहुत ही प्यारा सा वट वृक्ष लगा हुआ है, जो अद्भुत ही नहीं बेहतरीन सुंदर छटा बिखेरता है। हम अब बात करें इस मेले की, तो यह मेला आज का नहीं है। यह मेला सनातन से भरता चला आ रहा है। लोगों का कहना है कि यह मेला जब संसाधन नहीं हुआ करते थे तो अंतर जिलों से दुकानदार या व्यापारी यहाँ पर आते थे, और इस तरह जो है संसाधन नहीं थे तो लोग अपने जो है 2-4 मास का सामान इकट्ठा खरीद कर ले जाते थे। यहाँ की सबसे खास बात और खास विशेषता है गन्ना, जिसे हम पौड़ा कहते हैं क्षेत्रीय भाषा में, और दूसरी यहाँ की सबसे प्यारी और लोकप्रिय मिठाई है घड़िया गुल्ला। निश्चित ही मेला में जाने वाले व्यक्ति पौड़ा यानी गन्ना और घड़िया गुल्ला को जरूर खरीद कर लाते हैं। सो दोस्तों, आप हमारी तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरह दुकानें सजी हुई हैं। मेला का कितना भव्य आकर्षण है। मेले की सबसे खूबसूरती में 4 चांद और लग जाती है जब महिला वर्ग, क्या युवतियां, क्या महिलाएं मेले का आकर्षण का केंद्र बनती हैं। मेले में यूं तो सभी लोग जाते हैं, लेकिन ज्यादातर युवतियां या महिलाएं झुंड के झुंड में मेले में जहां खरीदारी करती हैं वहीं यहाँ वहाँ विचरण करती हैं। जी हाँ दोस्तों, अब मोबाइल का सेल्फी का जमाना आ गया है, तो डग डग पर सेल्फी लेती युवतियां और महिलाएं आपको इस मेले में नजर आ जाएंगी। वहीं दूसरी ओर इस मेले का सबसे आकर्षण का केंद्र झूला, जो बड़े बड़े झूले हैं आप हमारी तस्वीरों में देख रहे हैं। बड़े बड़े झूले इस मेले में लगे हुए, नाव चल रही है, तमाम तरह के जो है यहाँ पर आकर्षण के केंद्र बने हुए हैं। बच्चों के लिए चक्री है, जो मोटरसाइकिल चल रही है, झूला है, और छोटे बच्चों के लिए गुब्बारे वाला झूला है। आज हमने भी कोशिश की और कवरेज करने के लिए बड़े झूले में हम पहुंचे और हमने वहां से आपके लिए तस्वीरें ली। जी हाँ दोस्तों, आप हमारे इस न्यूज़ को आप देखें और लाइक करें, हमें सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी दबाएं, जिससे हमारे अपडेट आप तक पहुंचते रहें। यह कहावत है कि मेला दिलों का मेला है, आता है चला जाता है। कुछ दिन आइए और हमारे पंडवन को आप लुत्फ उठाइए। नमस्कार, शपथ है। दोस्तों नमस्कार।
कैसे हैं? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। न्यूज़ 9 लॉन्चर पर आपका स्वागत है। मैं राजेश तिवारी राज। आज पन्ना जिले के अमानगंज के खंड चिकित्सा अधिकारी हमारे साथ विराजमान हैं। हम एक विजिट पे जा रहे हैं साहब के साथ। साहब जब से अमानगंज में पदस्थ हुए हैं वो काम तो अच्छा कर ही रहे हैं, साथ ही अगर उन्हें लगता है कि संडे है या छुट्टी है तो उसमें भी वो समय निकालकर क्षेत्र का दौरान कर लेते हैं। आज हम पंडवन, जो 7 नदियों का संगम स्थल है, पंडवन जा रहे हैं। साथ ही उनके क्षेत्र के अंतर्गत जो गांव बीच में पड़ेंगे वहां थोड़ी सी जागरूकता वाला काम करते हुए हम पंडवन जा रहे हैं। हम आपको बता दें कि अमानगंज से बामुश्किल 17 किलोमीटर के कम फासले पर अमानगंज से किशनगढ़ सड़क मार्ग है। यह मार्ग स्टेट हाईवे से बदलकर अब राष्ट्रीय राजमार्ग होने वाला है, हो भी गया है। और पंडवन के बारे में हम आपको बता दें कि पंडवन में विहंगम दृश्य है, भेड़ा घाट की याद ताज़ा हो जाती है। और वो ऐसा स्थान है कि जहां पर 7 नदियों की बेहतरीन संगम स्थल है। यह संगम विश्व में कहीं भी एक साथ इतनी नदियों का नहीं है। हमारे साथ डॉक्टर अमित मिश्रा साहब है। ये मुख्य नगर के अमानगंज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ है, साथ ही ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर हैं। डॉक्टर साहब, आप जो हैं आज हमारे दर्शकों से हम थोड़ा सा मिलाना चाहते हैं आपसे। न्यूज़ 9 लॉन्चर पर आपका स्वागत है। हम आज जहां चल रहे हैं वो आप इसके पहले कभी गए हैं क्या वहां? जी नमस्कार। मैं इसके पूर्व भी पंडवन में जा चुका हूं, चूँकि वहां पर एक मेला का आयोजन भी होता है। उसमें स्वास्थ्य सेवा की दृष्टि रखते हुए हम लोग चिकित्सा दल भी तैनात करते हैं। इस प्रकार से मैं कई बार वहां भ्रमण पर एवं चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु मुहैया कराने मेले में जा चुका हूँ। अच्छा, कैसा लगता है आपको पंडवन घूमने में, जाने में? कैसा स्थान लगा आपको? यह बहुत रमणीय स्थल है। जैसा कि आपने बताया कि यहाँ 7 नदियों का संगम है, जो कि बहुत प्राचीनतम है। और ऐसा अद्भुत नज़ारा मुझे लगभग मैं कई जगह देखा हूँ, मुझे ऐसा सिर्फ भेड़ा घाट में मिलता है? भेड़ा घाट में ही मिलता है। अच्छा, ये अमित मिश्रा साहब थे, इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी और बताया कि बहुत ही रमणीय और बहुत अच्छा प्यारा सा स्थान है। आज हम विजिट कर रहे हैं, जा रहे हैं, चूंकि मेला लगा हुआ है। मेले में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और ब्लॉक मुख्यालय की टीम भी रहती है। स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से शासन की तरफ से, मेला प्रबंधन की ओर से, कलेक्टर और CHMO साहब के द्वारा वहाँ पर चिकित्सीय व्यवस्था की प्राथमिक उपचार के लिए टीम भी रहती है। तो वही जा रहे हैं। साथ में न्यूज़ 9 लॉन्चर के एडिटर इन चीफ यानी मैं राजेश तिवारी भी हूँ। आप देख रहे हैं ये शासकीय गाड़ी है और ये जो ड्राइवर है, क्या नाम है भैया आपका? भैयन सिंह यादव। अच्छा, भैयन सिंह यादव। आप इनके साथ, साहब के साथ रहते हैं, गाड़ी चलाते हैं? जी जी। अच्छा अच्छा, कौन सी गाड़ी है आपकी? बोलेरो है। अच्छा अच्छा, तो आप और क्या क्या करते हैं साहब के साथ? आपके साथ में जैसे जाते हैं तो देखते हैं मरीज क्या है क्या नहीं, वहाँ की व्यवस्था देखते हैं। अच्छा अच्छा, भ्रमण कराते हैं साहब का। सीट पर, फ्रंट की सीट पर डॉक्टर साहब के साहबजादे पुंडरीक मिश्रा साहब विराजमान है। पुंडरीक मिश्रा की उम्र अभी ज़्यादा तो नहीं है। ये यहाँ के JK सैम सीमेंट द्वारा स्कूल है, उसमें अध्ययनरत है। हमने जब इनसे पूछा तो इन्होंने बड़ा प्यारा सा जवाब दिया और कहा कि अंकल जी हमें IPS बनना है। तो ये पुंडरीक जी हैं, ये बैठे हैं आगे और ये आप देख रहे हैं, ये बड़ा खुशनुमा सफ़र हमारा चल रहा है। हम लोग चंद सेकंडों बाद या चंद मिनटों बाद पंडवन पहुँचेंगे। आप बने रहें, देखते रहें हमारे साथ न्यूज़ 9 लॉन्चर पर। ये पर्यटन की और कुछ स्वास्थ्य संबंधी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। नमस्कार। दोस्तों नमस्कार, न्यूज़ 9 लॉन्चर पर आपका स्वागत है। मैं राजेश तिवारी राज। आज पन्ना जिले के ऐतिहासिक, धार्मिक, पौराणिक महत्व के एक मेले में आपको लेकर चल रहा हूं। इस मेले का नाम है पंडवन। कैमरामैन साहब जरा दिखाइए, आप जो दूर थोड़ी सी नज़दीकी पर आप देख रहे हैं वहां पर 5 पंडवन विराजमान हैं। और वो स्थान के बारे में हम आपको जरा बता दें कि वो जो स्थान है दिव्य है, अनुकरणीय है, अद्भुत है, अविरल है। यहाँ पर 7 नदियों के
बेहतरीन संगम स्थल तो ही है। साथ ही बताते हैं कि द्वापर युग में जब 5 पांडवों का वनवास काल हुआ था तो कुछ चंद उन्होंने अज्ञातवास की यहाँ की कैन नदी और 7 नदियों के संगम स्थल की करंदराओं में अज्ञातवास का समय गुजारा था। आज हम इस गांव देहात मजरा टोला, चूँकि पन्ना जिला एक बहुत प्राचीन जिला ही नहीं बल्कि धार्मिक महत्व का जिला है। यहाँ पर धार्मिक संस्कृति धर्म सिर चढ़कर बोलता है। मकर संक्रांति के विशेष अवसर पर 15 दिवसीय मेले का आयोजन पंडवन में किया जाता है। पंडवन में हजारों हजार की भीड़ तो आती ही है, साथ ही यहाँ की एक बहुत ही प्राचीन मिठाई है, जब मिठाइयों का आविष्कार भी नहीं हुआ था, वो मिठाई है गढ़िया गुल्ला। गढ़िया गुल्ला यहाँ से लोग लेकर तो जाते ही है, साथ ही यहाँ की एक और नामचीन मिठाई है गन्ना, जिसे यहाँ की क्षेत्रीय भाषा में पोड़ा कहते हैं। लोग गन्ना और गढ़िया गुल्ला यहाँ से जरूर लेकर जाते हैं। हम कुछ कारणवश चूंकि पंडवन के वो जो प्रपात है वहाँ तक आपको ले नहीं जा सके, पहुँच नहीं पा रहे चूंकि हमें कहीं जाना है, लेकिन हम बता दें कि वो दिव्य और अद्भुत स्थान ऐसा है कि आप जब भेड़ा घाट जाएंगे ना दोस्तों, तो भेड़ा घाट की याद आपको ताज़ा करा देता है। वहाँ पर 7 नदियों का विहंगम अद्भुत संगम स्थल है, जिसमें हम उनके नाम कैन, ब्यारमा, शतने, पतने, मिढ़ासन सहित ऐसी 6-7 नदियां हैं। शायद विश्व के किसी भी कोने में आप जाएं तो 7 नदियों का संगम नहीं मिलेगा। उसी के चलते इस पावन पुनीत कैन और 7 नदियों के विहंगम संगम तट पर ये मेला भरता है। ये जो मंदिर है, मंदिर में राम जी और कृष्ण भगवान विराजमान हैं। न्यूज़ 9 लॉन्चर के लिए पंडवन से ये विशेष तस्वीर। जी कहाँ से आई आप? दमोह से। अच्छा, दमोह से आई हैं। कैसा लगा आपको मेला? अच्छा लगा। अच्छा लगा। क्या शुभ नाम है आपका? विद्या। विद्या। क्या क्या देखा आपने यहाँ? देखा। अच्छा, कौन है आपके साथ? ये आप लोगों की? अच्छा, ये आपके हस्बैंड है ये? अच्छा, ओके। अमान, गांव कौन है आपका? चकलहाई। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी। अच्छा लक्ष्मी, कैसा लगा आपको मेले में आके? अच्छा लगा। क्या क्या किया मेले में आपने? अभी तो आए हम, झूला झूल रहे हैं। अच्छा, आपका क्या नाम है? रोशनी। दोनों बहने हो आप? तो झूला झूलेंगी और सामान भर लेंगे और क्या। यहाँ की प्रसिद्ध मिठाई है गढ़िया गुल्ला। ले जाएंगी क्या? गन्ना और गढ़िया गुल्ला ले जाएंगे। तो झूले के साथ वहाँ गई आप 7 नदियों के संगम स्थल पंडवन पे गई है? तुम्हारा क्या नाम है बेटा? अर्चना। अर्चना। कौन है ये तुम्हारी? दोस्तों, न्यूज़ 9 लॉन्चर पर आपका स्वागत है। मैं राजेश की तिवारी राज आज पंडवन मेले में झूले का आनंद लेते हुए आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये हमारी न्यूज़ 9 लॉन्चर पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। ये मेले का आनंद लें आप। ये जो झूले चल रहे हैं, देख रहे हैं आप किस तरह बेहतरीन पंडवन मेला सजाया गया है। बहुत ही अद्भुत आनंद है। साथ ही आप ये जो देख रहे हैं, ये पंडवन का बेहतरीन भव्य पुल है। ये पुल 7 नदियों के संगम स्थल पर है। यहाँ पर कैन, ब्यारमा, पतने, शतने, मिढ़ासन और ब्यारमा सहित 7 नदियों का विहंगम दृश्य है। और इस दृश्य में यहाँ ये पंडवन में मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर 15 दिवसीय जो मेले का आयोजन होता है, वह मेला अपने आप में अद्भुत ही नहीं, अनुकरणीय, अविश्वसनीय और अविरल है। यहाँ पर माँ मिढ़ासन जो है अपने 7-6 सहायक नदियों के साथ इस संगम स्थल पर समाहित हो जाती है। आप मंदिर देख रहे हैं, ये भव्य मंदिर, नीचे जो है राम दरबार है और राधा कृष्ण की दिव्य मूर्ति विराजमान है। अभी यहाँ कुछ दिन पहले चित्रकूट पीठाधीश्वर की कथा आयोजित हुई थी। ये बरिया देख रहे हैं आप, ये बरगद का सुंदर आकर्षण पेड़ है। मिढ़ासन नदी के 7 नदियों के संगम स्थल पर, तट स्थल पर यह भव्य मेले का आनंद अद्भुत ही नहीं बल्कि बेहतरीन होता है। यहाँ पर अमानगंज सहित पूरे जिले के लोग मेले में लुत्फ उठाने आते हैं। आनंद ही नहीं उठाते बल्कि मज़ा भी लेते हैं। आज हम इस मेले में पहुँचे हैं और मेले के माध्यम से हम आनंद तो ले ही रहे हैं, साथ ही आप हमारी इसमें तस्वीरें देख रहे हैं। झूले वाले मास्टर, क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र सिंह लोधी ठाकुर बंडा मध्य प्रदेश। हाँ, अच्छा धर्मेंद्र जी,
कैसा रहा मेला आपका? सही है, आप मेला सही, बहुत सही मेला। अच्छा चल रहा? कितना हो जाता है आपका? हो जाता है 15-16 हज़ार रुपये। अच्छा। पंडवन मेला जो लगा है कितने दिन का लगता है और कब समापन होगा? ये 7 दिन का लगता है, 14 तारीख से 21 तारीख तक। 21 तक। क्या आकर्षण के केंद्र रहते हैं यहाँ पर? इसमें झूला रहती हैं और चाट फुल्की की दुकानें रहती हैं, कई प्रकार की दुकानें रहती हैं। अच्छा हमें ये बताइए मिश्रा जी, कितने लोग आते हैं इस मेले में? मेले में मान के चलिए 14-15 फूला, 3 दिन तो लगभग 50,000 के ऊपर लोग आए। अच्छा अच्छा, तो ये किसकी तरफ से व्यवस्थाएं रहती हैं यहाँ पे? पंचायत की तरफ से व्यवस्था रहती है मेला की, और जनपद पंचायत गुनौर। अच्छा मार साहब, आपकी धर्मपत्नी सरपंच है, आप हमें बतौर थोड़ा सा प्रतिनिधि के तौर पे बताइए क्या व्यवस्थाएं आपने यहाँ पे की? यहाँ व्यवस्थाएं अपन ने जी पानी की, लाइट की, सफाई की अपन ने व्यवस्था की है। हाँ। और कोई टैक्स वगैरह लेते हैं आप क्या? हाँ, यहाँ टैक्स लेते हैं। कितना राजस्व जुड़ जाता है आपका? यही मान लो 25 से 30 लोग, 25-30 हज़ार रुपए। तो वो यहाँ की व्यवस्थाओं में जैसे मतलब खाना किसको किसको अवेलेबल कराते हैं? पुलिस को। अच्छा। और जो लाइट के हमारे कर्मचारी लगे हैं मेला में देने वाले, और जो व्यवस्था करने वाले। अमूमन कितनी दुकानें आई होंगी आपके यहाँ? 200 के। हाँ, 200 के आस। अच्छा, यहाँ पे 7 नदियों का जो संगम है, कौन कौन सी नदी है जरा बताएंगे हमें आप? यहाँ अपने केन है और ऊपर अपने सुनार और ब्यारमा है, उसके वो जी अपनी मिढ़ासन है, पतने हैं, कढ़वानी हो गई एक, और मिढ़ासन हो गई। हाँ, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा शुभ नाम है ब्रजभान सिंह सिंघोरा पंचायत। आपकी धर्म पत्नी का? विनीता राजा, वो सरपंच है। पान वान ठीक बिके आपके हैं? हाँ, ठीक ठाक है बिक्री? का मार साहब का बेच रहे? अच्छा अच्छा। डिजाइन में मिलेगी हमारे पास। जी हाँ, चले आओ लाइन से बारी से और ले जाओ अपनी पसंद की चप्पल। जी हाँ, मात्र 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए में एक से एक ब्रांडेड चप्पल दे रहे हैं। तो देरी किस बात की, आ जाओ। 10 रुपया हर माल, 10 रुपया हर माल, 10 रुपया। कहाँ से आई हो आप लोग? हम लोग अमानगंज से। क्या 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 बेच रही हैं आप लोग? कपड़े। कैसा रहा आपका बाजार? अरे और उसमें क्या दुकानदार? हाँ बताओ, बताइए। कहाँ से आए हो आप? अमानगंज। अच्छा, कैसा रहा आपका बाजार? ऐसा ही था, मद्दा था। उतना रिस्पांस नहीं है पिछले से। क्या नाम है आपका? हाँ? क्या नाम है? अभिलाष ताम्रकार। अच्छा, क्या नाम है आपका? आप ये जो देख रहे हैं ना, इसको क्या कहते हैं? महावरी भी कहते हैं ना यहाँ की भाषा में। क्या रेट मिलती है? 20 की। ये कहाँ जमीन के अंदर होती है क्या, है ना? दोस्तों, आप जो ये कंद देख रहे हैं, ये कंद इस यहाँ की बहुत खास शकरकंद के उसमें कहलाता है। इसका पुराना नाम महावरी है। ये शायद इन्हीं बस के पास दिखी है और यहाँ से निश्चित ही ये देखो आप, ये बब्बा, ये क्या है? कौन सी महावरी? कैसे, कहाँ होती है ये? जमीन में होती है, जमीन। क्या रुपए मिलती है ये? 80 रुपए किलो। 80 रुपए किलो। फिर इसको कैसे उबाला जाता है? जैसी खाई जा, उबली जा। अच्छा अच्छा, उबली है। कहाँ के हैं आप? हम जैतपुर के हैं। अच्छा, जैतपुर के हो आप।
इस मेले का आकर्षण का केंद्र देखिए आप कि यहाँ पे वो सब चीज़ें हैं जो अरे बाबा जी राधे श्याम की बाबा जी आप क्या बेच रहे हैं? क्या बेच रहे हैं? शीशा। तो आप जो यहाँ कितने दिन से पधारे हैं? अच्छा, कैसा है बाजार आपका? ठीक ठाक चल रहा है? हाँ। अच्छा अच्छा। तुम्हारा कहाँ के हो? अच्छा, कैसी है बिक्री शर्मन तुम्हारी? कैसी चल रही है चाउमीन की दुकान? है बढ़िया चल रही है। अच्छा, ये गांव की बिटियां आई कछु। लॉन्चर पर स्वागत है आपका। आज मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के एक ऐसे भव्य, बेहतरीन, अद्भुत ही नहीं अनुकरणीय 7 नदियों के संगम स्थल पर हम मेले पर पहुंचे हैं। हमारे साथ कुछ युवा साथी हैं। इन युवाओं से हम बात करेंगे और पूछेंगे कि मेला में आपने क्या गढ़िया गुल्ला खाया? यहाँ की प्रसिद्ध और अद्भुत मिठाई है गढ़िया गुल्ला और पोड़ा यानी गन्ना। यहाँ से लोग निश्चित ही खरीद कर जाते हैं। 2 चीज, पंडोन का मेला 2 चीजों के लिए प्रसिद्ध है, एक लुगवा एक लुगाई, और दूसरी गढ़िया गुल्ला और गन्ना। तो भैया ये बताओ आपका क्या नाम है? मेरा नाम आदित्य द्विवेदी है। अच्छा आदित्य, आपने गढ़िया गुल्ला लिया? जी बिल्कुल। और गन्ना लिया है ना। हाँ, तो यहाँ पे क्या आपको अच्छा लगा? यहाँ का 7 नदियों से जो संगम जुड़ी हुई है नदियाँ, वो एकत्रित हुई हैं। सभी लोग एक मनोहर दृश्य उसको देखने के लिए आते हैं। तो गढ़िया गुल्ला सबसे अच्छा है हमारे जो मिठाई है यहाँ। मिठाई है यहाँ। वाह वाह। आप क्या नाम है भैया? क्या नाम है आपका? अंबर राजा। अंबर, आप सरपंच के सुपुत्र हैं? जी जी बिल्कुल। चंद्रभान के बच्चे हैं यहाँ पे? चाचा है वो? जी जी। अच्छा, ये आपकी पंचायत के अंतर्गत मेला लगता है जी। इसको कितने लोग आते हैं देखने को? कम से कम डेली 5 से 6 हजार लोग आते ही आते हैं। 5 से 6 हजार लोग। क्या क्या है यहाँ पे? यहाँ पर अपन ने काफी व्यवस्थाएं करवाई हैं। जैसे गाड़ी रखने का पहले स्टैंड नहीं हुआ करता था, तो अपन ने पार्किंग की व्यवस्था करवाई। अपन ने बहुत सी जमीनें जो नहीं, यहाँ पे एक वो आया करती थी लड़कियां नाचने वाला प्रोग्राम, क्या वो नहीं है क्या? जी वो नहीं आया, क्योंकि उसमें बहुत विवाद होता था पहले। क्या होता था? लड़ाइयाँ होती थी। आदमी पंडवन की एक शान हुआ करती थी, यहाँ पे जो है लड़कियां आती थी डांस करने के लिए, डांसर नौटंकी कहलाती थी। वो नौटंकी जब आती थी तो जैसे शहद होती है ना, जो मच्छों का छत्ता होता है, उस तरह से भिनभिनाते थे यहाँ के क्षेत्र के लोग। तो वो बेचारी नौटंकी वालों के मन होते हुए वो पंडवन नहीं आते। ये सरपंच सुपुत्र साहब हैं, इनका कहना है कि विवाद ना हो, इस वजह से हमने नौटंकी को यहाँ पर जगह नहीं दी। बहरहाल आप झूला देख रहे हैं, आकर्षण के केंद्र यहाँ की गढ़िया गुल्ला मिठाई, गन्ना और क्षेत्रीय बाजार हाट है। आप ये तस्वीरें देखो, कितनी महिलाएं, कितने जो है लोग आ रहे हैं और मेले का आनंद उठा रहे हैं। न्यूज़ 9 लॉन्चर पर आप देखते रहें, हमें सब्सक्राइब करें, हमें लाइक करें, बेल आइकन की घंटी दबाएं, जिससे अपडेट आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद। कैसा था मेला झूला तुम्हारा, कैसा चला? सेठ से बोले, सेठ से। क्यों, उसके तुम हो मालिक? हाँ। कैसा रहा मेला? ठीक रहा मेला, बस इसकी वजह से थोड़ी मात खा गए हम लोग। अच्छा, ये वाली से? हाँ। कितनी आ जाती है बिक्री तुम्हारी? 2-3 हजार रुपए। कहाँ से आए हो तुम? ककरेहटी से। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? कंचन। कंचन, ये किसका है और ये पता नहीं किसका है। कहाँ है वो? वहीं हो, ड्राइवरी का है। कंचन बिठा लो हम लोगों को। अच्छा, खिलौना की दुकान लगी। कैसा है मेला, बिक्री विक्री? हाँ।
यहाँ